first time. और कुछ लोग तो इसको पहली दफा इसको देखते हैं। I'm Pastor Silas. I come from Africa. और क्योंकि आप मुझे फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं, क्योंकि मैं पहली बार ही अफ्रीका से आप लोगों के लिए आपके दरमियान पहुंचने में आया हूँ। And God is good to me. और ये सारा कुछ खुदा ने मेरे अंदर किया और खुदा ही मुझे लेके आया। Together with my family, they are still okay. ओके, और खुदावंद की फैमिली के तौर पे मैं यहाँ आप लोगों के दरमियान I've just talked to them this evening also. और इस सुबह और इस शाम मैं आप लोगों के दरमियान खुदावंद के मुबारक पाकला में से कुछ बातें करेंगे। I thank God who has brought me here tonight. मैं खुदावंद का एक बार फिर दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ कि वो मुझे यहाँ लेके आए। As we remember this night, और मुझे इस रात के बारे में याद है, इस दिन के बारे में मुझे याद है। this was the night that the Lord offered the Last Supper. और ये वो दिन है जब खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ एक आखिरी खाना। So as we remember this night, और हम उसी रात को याद करते हैं फिर एक बार। it is a night that the Lord Jesus Christ is going to suffer the sufferings by tomorrow. ये खुदा यीशु मसीह के खाने की रात है, जो यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ सलीब पे दिए जाने के एक दिन पहले अपने शागिर्दों के साथ खाना खाते। And I'll read the words of the Lord Himself. और हम देखते हैं कि इस सारे इंतजाम में खुदा यीशु मसीह खुद ज़ाती तौर पे अपने शागिर्दों के दरमियान थे। And I'll not explain much in the words, but I'll have to let you know some basic points. हम आपको ज्यादा कुछ इसकी ज्यादा तफसील नहीं बताएंगे, मगर हम जो मेन और खास मकसद है, पॉइंट है, नुक्ते हैं, उनको पर डिस्कस करेंगे। Remember, we are joining the Lord in His suffering. हम यहाँ इस वजह से इकट्ठे हुए हैं कि खुदा में हैं हम। This is a time all Christians all the globe. ओके, ये जो वक्त है, ये क्रिश्चियनों का एक यूनिटी और इत्तेफाक में आने का वक्त है। Are remembering this special event. और ये खास तौर पे मसीहियों को भी इस वाक़ये को याद करने का दिन है। Remember, as I told you yesterday, आप रात कल गुजरे हुए दिन को हम याद करते हैं, देखते हैं इसकी तरफ। Jesus came as the light for men. और यीशु मसीह एक रोशनी की तरफ हमारी जिंदगी के अंदर दाखिल होता है। But some have not accepted Him. लेकिन कुछ लोग इस रोशनी को कबूल नहीं करते। And that's why we are remembering this special night. और कुछ लोग हैं इस खास शब्द के अंदर, खास रात के अंदर खुदा उनके सामने हैं। Because some want to crucify Him. और वो इसलिए है कि उन सब के लिए खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पे दी। And among us those people that will get the Lord's Supper today, वो जो तमाम लोग जो खुदावंद के आखिरी खाने में शरीक हैं, the Bible states very clearly बाइबल मुकद्दस इसके बारे में बहुत साफ बताती है that even Judas was there. अब जब यहूदा उनके साथ था, Judas was among them. और उनमें उनके दरमियान यहूदा इस्करियोती जिसे हम कहते हैं वो मौजूद Who also ate the Last Supper. और उन्होंने भी ये आखिरी खाने के अंदर शिरकत की। He ate the Last Supper with the Lord. और वो सारे शागिर्द जो खुदा यीशु मसीह के साथ थे, उन्होंने आखिरी खाने में यीशु मसीह के साथ रहे। So you will open with me the book of Matthew chapter number 26. और अगर हम मत्ती के इंजील का बाब नंबर 26 देखते हैं, And we shall read up to number 30. और हम 30 आयत तक उसको हम पढ़ेंगे। These are special words from the Lord Himself. ये खुदा यीशु मसीह का अपने शागिर्दों के साथ बहुत खास और अहम मेरे को। And I want every believer that is here, और हर कोई ईमानदार at least to mark these words with a lot of concern. इस आयत के अंदर देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो खुदा यीशु मसीह के साथ थे, वो उनके साथ मौजूद थे। The Bible reads, बाइबल मुकद्दस कहती है, and as they were eating, और जब वो खा रहे थे, Jesus took bread, यीशु मसीह ने रोटी दी, blessed, और रोटी को मुबारक ठहराया, बरकत दी, and broke it, और रोटी को तोड़ दिया, and gave it to the disciples, और जो रोटी थी वो अपने यीशु मसीह ने शागिर्दों को दी, and said, और कहा,
take it. इसको लीजिए, This is my body. ये मेरा बदन है। हालेलुया, हालेलुया। Imagine the Bible says they had just eaten. आप इस बात को तस्वर कर सकते हैं, ज़हन के अंदर सोच सकते हैं कि खुदाम यीशु मसीह ने ये जो किया किस लिए किया। But now Jesus comes with the bread. और यीशु मसीह ये जो रोटी की तरफ आते हैं, रोटी का जिक्र करते हैं, He does not give them a whole bread. ये जो एक रोटी है यीशु मसीह ने तोड़ी और ये सारी रोटी नहीं दे देते, But he gives them a broken bread. और ये जो रोटी को हम यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दी, एक तोड़ के रोटी, टूटी हुई रोटी, And he tells them, eat this, और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि इसको खाओ, for this is my body. ये मेरा बदन है। What was he meaning to break the bread? ये रोटी है जो बहुत सारे लोगों के लिए क्या की जाएगी, तोड़ी जाएगी। He meant that he never came for one person only. ओके, ये जो बदन खुदाम यीशु मसीह का तोड़ा गया है, रोटी का तोड़ने का मतलब ये कि ये सिर्फ एक के लिए नहीं, सब लोगों के लिए खुदाम यीशु मसीह ने अपने बदन को, But he has come for nations. और ये खुदाम यीशु मसीह जो आए हैं सब के लिए, सब नेशंस के लिए। So as the pieces were being eaten by these disciples, अब ये जो रोटी के टुकड़े तो जो शागिर्दों के जरिए खाए गए, it showed that the body of Jesus was going to be broken into pieces of this day. और ये इस चीज को जाहिर करता है कि ये जो रोटी के टुकड़े हैं यीशु मसीह का जो बदन है हम सब के लिए तोड़ा गया, जैसे कि शागिर्दों के लिए तोड़ा गया। And that's why we don't have one denomination. और यही वजह है कि हमारे पास सिर्फ एक ही मकसद नहीं है, एक ही तंजीम नहीं है, या एक ही कोई डिनोमिनेशन नहीं है। We have got several denominations serving under the body of यीशु Christ. मसीह का बदन तोड़ने का यही वजह है कि यीशु मसीह की खिदमत करने वाली बहुत सारी तंजीमें हैं, बहुत सारे लोग हैं, Everybody sitting here today और हर कोई शख्स जो यहाँ मौजूद बैठा हुआ है आज के दिन, is having his own church. और ये अपना अपना इनके पास एक जाती चर्च है, क्योंकि इनकी पार्टी, इनका जो जिस्म है एक चर्च के तौर पे है। But we are brought together by the body of Christ. मगर हम जो इकट्ठे तोड़े गए हैं यीशु मसीह के जिस्म के तौर पर, From the broken pieces of his body, यीशु मसीह की जो जिस्म के जो हिस्सा जिस्म को तोड़ा गया, we are united. ये हम सबको इकट्ठे करता है। All Christians from Africa, तमाम मसीहियों को जो अफ्रीका में है, Asia, एशिया के अंदर है, Europe, यूरोप के अंदर आप कह सकते हो, and even America, अमेरिका के अंदर, we are united together. हम खुदाम यीशु मसीह में मुत्तफिक हैं और एक है और यूनाइटेड है। On this body. हालेलुया। Verses number 27. अगर हम आयत नंबर 27 की तरफ जाएं तो, Then he took the cup फिर उसने पानी को कप को उठाया and gave thanks और उनको दिया, पानी जो यीशु मसीह ने इसके अंदर में and gave it to them, और इसको अपने शागिर्दों को दे दिया saying, और कहा, drink from it, इसमें से लो, पियो, all of you, आप सब जो बैठे हुए हो, for this is my blood ये मेरा अब्दी खून है of the new covenant, एक नए अहद में, नए अहद के तौर पर, which is shed ये जो बहाया जाएगा for many बहुत सारे लोगों के लिए, सारी दुनिया के लिए, सारी कौमों के लिए, for the remission of sin. ओके, सारी कौमों के लिए, सब लोगों के गुनाहों की माफी के लिए ये जो खून है बहाया जाएगा। At such a night, और ऐसी ही आज की जो रात है, Jesus took the cup, यीशु मसीह ने प्याला लिया, the cup of wine. वाइन का कप, मेरे का प्याला लिया, He had not done this thing for so many days, और ये जो प्याला दिया खुदाम यीशु मसीह ने बहुत सारे अपने शागिर्दों को दिया, but now he decided to do it. और उन्होंने इसको डिसाइड नहीं किया इसको करने का। He prayed for the cup, यीशु मसीह ने प्याला जब लिया और उसके ऊपर दुआ की, then he told them, और फिर यीशु मसीह ने उनसे बात की और उनको बताया, you should take it all of you. आप सब इसमें से लो और पियो, From one cup, क्योंकि एक कप you will have to take this wine. आप सब इसमें से लो, And the wine और ये जो मैं है signifies
the blood of Jesus यीशु मसीह के खून की निशानदही करती है that was shed for the जो remission of हमारे sin. गुनाहों की माफी के लिए बहाया गया हालेलुया When we drink the wine, खुदावन के जलाल के लिए जोर तक रहते कीजिए when we drink from this cup, और जब हम इस खून को लेते हैं we remember the suffering हम खुदा यीशु मसीह को याद करते हैं जो तकलीफें हमारे लिए बर्दाश्त की under the blood of Jesus that was shed, यीशु मसीह ने जो हमारी खातिर अपना खून सलीब पे बहाया at least to remit our sin. हमको मुकम्मल तौर पे पाक और साफ करते हमारे गुनाह हमारे बदनों से दूर जाए Today I'll not preach to you, आज हम आपको यही तबलीग कर रहे हैं यही सुना रहे हैं but I want to tell you the words of wisdom. मैं आपको और मज़ीद इसमें से कुछ बताने की कोशिश करता हूँ This message is so strong. ये जो मैसेज है जो पैगाम आपने सुना है ये बहुत मजबूत है If you open it into your heart, अगर आप इस पैगाम को जो खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को रोटी दी और प्याला दिया अगर हम इसको अपने दिल के अंदर देते हैं it is a sorrowful message. और इसके अंदर बहुत सारे मैसेज इसमें से And निकलते हैं। on every sorrowful message, और हर कोई जो दुख से भरा हुआ मैसेज है दुख से भरा हुआ पैगाम है you see, you can imagine if I told your friend is leaving you, आप अपने इसकी मिसाल आप एक इससे दे सकते हो कि जो एक आपका दोस्त हो और जब वो आपको छोड़ दे तो आपको कैसा लगता है and he's going away. और वो आपको छोड़ दे How do you feel in your heart? मैंने आपसे पहले कहा कि आपको कैसा लगेगा Jesus had stayed with the disciples for a long time, इसी तरह खुदा यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों को किया but now he's giving them the last words. और फिर यीशु मसीह अपने शिगिर्दों को एक आखिरी अल्फाज आखिरी किताब या आखिरी बात बोलते हैं On a night like this, और हम पढ़ते हैं इस तरह praise Jesus. खुदा यीशु मसीह की तारीफ हो Verses number 27, 29. 29 अब आयत नंबर 29 की तरफ हम आते हैं But I say to you, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ I will not drink of this fruit और जो इस खुराक में से नहीं लेता of the vine from now on और इस प्याले में से नहीं पीता until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. ओके जब तक आप खुदा यीशु मसीह की रोटी को जो आपके लिए तोड़ी गई है और जब तक खुदा यीशु मसीह का खून जो हमारे लिए बहाया गया है आप उसको अपनी जिंदगी के अंदर नहीं लेते तो आप खुदावन की मखलूक में नए नहीं बन सकते The Last Supper commemorated the last day that Jesus was with his disciples. यीशु मसीह का आखिरी खाना जो फसा अपने शगीदों के साथ यीशु मसीह ने की यीशु मसीह का सलीब पे दिए जाने से एक दिन पहले की बात है मतलब ये आखिरी दिन की बात है He had done so many great things to people. यहाँ खुदा यीशु मसीह ने लोगों के लिए बहुत अहम और खास किस्म की He had चीजें healed the sick. और यीशु मसीह ने जब एक ही चीज के अंदर उस प्याले के अंदर और उस रोटी के अंदर बीमारों को शिफा भी दे दी He had fed the hungry. और यीशु मसीह ने बीमारों को रोटी भी खिला दी He had spoken wise words to people. जो बोल नहीं सकते थे खुदा यीशु मसीह ने उनको बोलने की कुदरत भी दी But the man covered with the darkness never heard it. और जो लोग तरीके के अंदर थे अंधेरे के अंदर थे और खुदावन से दूर थे यीशु मसीह के खून के वसीला से उनके ऊपर खुदावन ने अपना It is me and you और यही चीजें हम सब के ऊपर भी हम अपने ऊपर भी इनको अप्लाई करते हैं that made this day. और ये हम सब के लिए जो ये जो दिन है हम सब के लिए भी बनाया गया है जो हम इसको आज होली कम्युनियन के तौर पे कर रहे हैं It was a very sorrowful day. ये बहुत दुख भरा और गम वाला दिन है A very sorrowful night. बहुत दुख भरी रात है ये That nobody liked it. हर कोई शख्स इस रात को पसंद नहीं कर सकता It was a night that will be followed by a lot of suffering. ये जो रात है उस चीज की निशानदाही कर दिया है जिसमें खुदा यीशु नासरी ने हमारी खातिर बहुत सी तकलीफें बर्दाश्त He told them, I shall never drink this cup with you again. और यीशु मसीह ने एक बात कही कि दोबारा तुम इस कप में से नहीं पियोगे क्योंकि इसके बाद यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पे दे देनी थी Until we meet in my Father's kingdom. और इसके बाद मैं अपने
बाप के पास उसकी बात सुनिए। Jesus was telling them the last words. यीशु मसीह हम लोगों से आखिर पास आपको वर्ष यही आए सुनाते। His disciples amongst them, जितने भी शागिर्द थे जो खुदा यीशु मसीह के साथ थे, उनके साथ थे, we had Judas the betrayer. और उनमें से एक यीशु मसीह का शागिर्द यूदास भी था। Judas the betrayer was also taking the cup. और यहूदा ने भी उस कप में से लिया। But Jesus looked at them और यीशु मसीह ने उनकी तरफ, जितने भी शागिर्द थे सबकी तरफ देखा and told them, amongst you, और यीशु मसीह ने उनसे इरशाद फरमाया कि तुम में से एक, there is the one that will betray me. तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। This is a sorrowful night. ये बहुत दुखों भरी रात है। As you participate in the Lord's Supper tonight, यही वजह है, यही चीज है कि खुदाम यीशु मसीह ने इसी रात को अपने शागिर्दों के साथ खाना खाया। I want you to feel the pain with the Lord himself. जमीन के अंदर सोचिए जरा खुदावन की तकलीफ को जो हमारी खातिर खुदा पाक ने बर्दाश्त किया। Feel the nails our Lord is going to be nailed tomorrow. उन नेल्स को फील करें, वो जो बड़े बड़े कील खुदाम ने हमारी खातिर सहे। You can feel the stripes. और आप खुदाम यीशु मसीह के साथ पे वो कांटों के ताज को और पसली के नेज़े को फील करें। The 40 strokes. और यीशु मसीह को जो एक कर्मचारी कोड़े हमारी खातिर लगे, वो याद कीजिए जरा। Remember Paul said, पौलुस ने कहा, इस बात को याद कीजिए जरा। you can beat me 40 minus 1 because I'm not Jesus. मैंने खुदाम यीशु मसीह की खातिर एक बार कम 40 कोड़े खाए हैं, और कितनी बार खाए हैं? And he was given 39 strokes. ओके, कह रहे हैं कि मैंने 2 बार खुदाम यीशु मसीह की खातिर एक कम 40 स्ट्रैप्स, मतलब के कोड़े खाए खुदाम यीशु मसीह का। But our Lord is going to be punished because of we. और हमारी खातिर, हमारी ही वजह से खुदावन को तकलीफ दी गई, और हमारी खातिर खुदावन ने इस सजा को बर्दाश्त। And why is the Lord taking the initiative to go to the cross? Because we went to the cross. और जैसे ही खुदाम यीशु मसीह सलीब के पास जाते हैं, It is because He's taking our sins. और सलीब पे जाने की एक वजह यही थी कि वो हमारे गुनाहों को लेकर सलीब, The pure one of God और खुदाम यीशु मसीह फिर हमको प्योर वन करना चाहते हैं। is हम now taking our burden. अगर हम खुदावन के जुए को नहीं उठाते तो, And He wants to go with it. और अगर हम खुदावन के बोझ को नहीं लेते, उसके जुए को नहीं लेते, He wants to move with it to the cross right now. और हम खुदावन की सलीब से दूर हैं, He's taking our sicknesses. और अगर हम खुदावन के मुताबिक चलते हैं, He's taking our mistakes. और खुदाम यीशु मसीह ने हमारे सिन, हमारी मिस्टेक्स, तमाम किस्म की हमारी And going with them to the cross. और खुदाम यीशु मसीह ने हमारी बीमारियां सब